मैं कांचन नारखेड़े आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम षष्ठ पाठ का उत्तर भाग देखेंगे। षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना, बेटी के बिना घर सुना है। पहले भाग में हमने देखा था कि राकेश माला को तथा शालिनी को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है ताकि डॉक्टर कुछ सही सलाह दे और उस तरीके से वह कार्य करें। परंतु जब शालिनी को पता चलता है कि माला के लिए राकेश क्या चाहता है तो वो आग बबूला हो जाती है और गुस्से से कहती है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें घर चलना चाहिए, हम घर जाकर भैया से बात करेंगे। राकेश फिर शाम को जब घर आता है तो फिर शालिनी माला के लिए किस तरीके से उसके राकेश के मन में मत परिवर्तन करके माला के लिए सकारात्मक भाव उत्पन्न करती है, तो किस तरीके से शालिनी माला को बचाती है, इस दुविधा से देखते हैं गृहम शून्यम सुतामिना का उत्तर भाग। प्रिय छात्रों, तो आगे का पाठ हम देखते हैं, उत्तर पाठ को समझते हैं। हमने अब तक देखा था कि शालिनी और माला डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलती है। तब शालिनी माला को पूछती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, डॉक्टर के पास क्यों जाना है। तब शालिनी को माला बताती है कि वह 3 महीने से गर्भधारण कर चुकी है और उनके भाई आग्रह कर रहे हैं कि लिंग परीक्षण करें, परंतु लिंग परीक्षण करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। उनका कहना है कि कन्या गर्भ में अगर कन्या है तो हम उसको गर्भ में ही मार डालें या गिरवा दें। इस वजह से माला बहुत दुखी है, परंतु शालिनी को गुस्सा आ जाता है और शालिनी कहती है कोई लिंग परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है, घर चलो, मैं भाई से शाम को बात करूँगी। फिर वो घर चले आते हैं। शाम को जब भाई आते हैं तो फिर वो क्या बात करते हैं, इस उत्तर पाठ में हम देखते हैं। आगे का पाठ देखते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती असि किम अकथयत् सा। क्या कहता है राकेश कि माला तुम डॉक्टर के पास गई थी। वो पूछता है कि डॉक्टर के पास गए थे, किम अकथयत् सा, उसने क्या कहा। तो फिर क्या होता है देखिए, माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप हो जाती है। मौनम एव आश्रयति, मौनम प्लस एव प्लस आश्रयति, यह संधि विच्छेद। माला चुप हो रहती है, कुछ नहीं बोलती। तदैव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति। क्या होता है, तदैव, तदा प्लस एव, तदैव तभी, क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री की खेलती हुई बेटी अंबिका, क्या नाम है उनके बेटी का, अंबिका पितुः क्रोडे, क्रोडे अर्थात गोद में, पिता के गोद में उपविशति बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश से वो चॉकलेट मांगने लगती है, चॉकलेट के लिए याचना करती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका का लाड़ प्यार करता है। लालयति अर्थात लाड़ प्यार करना। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चाकलेहम अर्थात चॉकलेट देकर, क्रोडात अर्थात गोद से, क्रोडात पंचमी विभक्ति, गोद से अवतारयति उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, क्या होता है फिर, पुनः माला की ओर, मालां प्रति माला की ओर, प्रश्नवाचिकां प्रश्नवाचक दृष्टिं क्षिपति दृष्टि डालता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ पूछा था, उसका उत्तर शालिनी से या माला से वो अपेक्षित करता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। दृष्टवा देखकर, ददाती देती है, उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है देखते हैं। तो शालिनी कहती है, भ्रातः भाई त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। ज्ञातुं जानना, ज्ञानाति धातु, इच्छसि क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्र अस्ति वा पुत्री, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वं स्पष्टं भविष्यति, षण्मासानंतरम अर्थात 6 महीने के पश्चात सर्वं स्पष्टं भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है, पुत्र है या पुत्री है।
समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व यह प्रयास कैसा। आयास अर्थात प्रयास, ये जानने का प्रयास क्यों कि पुत्र है या पुत्री। तो राकेश कहता है इस पर, भगिनी त्वं तु जानासि एव, बहन तुम जानती हो, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्र रूपेण अस्त्यैव। अस्ति प्लस एव, अस्त्यैव का अस्त्यैव की संधि विच्छेद क्या होगा, अस्ति प्लस एव। क्या कहती है वो कि तुम क्या क्या जानना चाहती हो। तो राकेश कहता है कि तुम तो जानती हो हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्यैव, पुत्री के रूप में अंबिका ही है। एक पुत्री तो है ही पहले ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। अधुना अब, इस समय अब एकस्य पुत्र से एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति, एक आवश्यकता है। तर्हि अवश्य ही मुझे पुत्र की आवश्यकता है। तो फिर शालिनी बीच में ही उसका वाक्य काट कर आगे बोलती है। शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत् हन्तव्या। तो कुक्षी में अगर पुत्री है तो उसको उसकी हत्या करना। तीव्र स्वरेण, बहुत ही ऊंचे स्वर में वो बोलती है। क्या कहती, तर्हि कुक्षी में अर्थात कोख में पुत्री है तो उसकी हत्या करना। हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तः असि त्वं। बहुत ही ऊंचे स्वर में तेज आवाज में वो कहती है, तुम हत्या के पाप में प्रवृत्त हो। क्या तुम हत्या करना चाहते हो, फिर यह पाप करना चाहते हो। तो राकेश कहता है, न हत्या तू न। तो वो थोड़ा सा घबरा कर कहता है, न हत्या नहीं, हत्या नहीं करना चाहता। तो शालिनी कहती है, तर्हि किमस्ति निर्गुणं कृतम् इदम्। तो कहती है, तो यह क्रूर कर्म क्या है। क्या कहती है वो कि निर्गुणम कृत्यम इदम। तो ये क्रूर का निर्गुण अर्थात क्रूर कृत्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमयः विभेद न कृतवान। तुम सर्वथा विस्मृतवान, क्या तुम भूल गए हो, क्या तुम सर्वथा भूल चुके हो। अस्माकं जनकः कि हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रमयः विभेदः कि पुत्री तथा पुत्री में कभी भेद नहीं किया। क्या तुम भूल चुके हो कि हमारे पिता ने कभी बेटी या बेटा में भेद नहीं किया है। सह सर्वदेव मनुस्मृतेः पंक्ति इमाम उद्धरति स्म। और वह हमेशा ही सदा एव सर्वदैव सर्वदा प्लस एव, वो हमेशा ही मनुस्मृति के इस वाक्य को उद्धृत करते थे, बोलते थे, बताते थे कि आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। क्या कहा उन्होंने कि पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है पुत्री या पुत्र, दोनों समान होते हैं। आत्मा जो भी पुत्र या पुत्र जन्म लेता है तो वो आत्मा के रूप में जन्म लेता है और एक नई आत्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए पुत्री हो या पुत्र दोनों भी समान है। अर्थात पुत्र जन्म ले या पुत्री जन्म ले, आती तो कोई आत्मा ही है, कोई आत्मा जन्म लेती है। तो फिर पुत्र या पुत्री में भेद क्यों। त्वमपि सायं प्रातः देवस्तुतिं करोषि। त्वमपि तुम भी तो प्रातः सायं अर्थात सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। सुबह शाम तुम दुर्गा देवी की स्तुति करते हो, उनकी पूजा करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि। क्या कहती है वो, किमर्थम किस लिए। तो तुम किस लिए जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। क्या कहती है वो कि सृष्टि अर्थात जगत, उत्पादिन्याम शक्ति, जगत को उत्पन्न करने वाले शक्ति का, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार किस लिए कर रहे हो। सृष्टि के जो निर्माता है या फिर सृष्टि को जो जन्म देती है उसका तिरस्कार तुम कर रहे हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता। क्या कहती है, तव मनसी तुम्हारे मन में इयम यह कुत्सिता वृत्ति अर्थात गंदी विचारधारा आ गई है।
तुमने इस तरीके से सोचा कैसे? इतना इतना तिरस्कार तुम्हारे मन में कि हत्या करने के लिए सोच रहे हो? यह कुत्सित वृत्ति तुम्हारे मन में आई कैसे? इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि। चिंतयिता प्लस एव, क्या कहा है कि इदम चिंतयिता, कि यह सोचकर ही मैं, कुंठिता अस्मि, कुंठिता अर्थात दुखी, यह सोचकर ही मैं दुखित हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, तुमने जो भी आज तक की शिक्षा ली है वो व्यर्थ है, क्योंकि तुम पुत्र तथा पुत्री में भेद कर रहे हो, उसमें भी पुत्री की हत्या करने के लिए सोच रहे हो। तो राकेश बीच में बोलने लगता है, भगिनी वीरम वीरम, भगिनी रुक जाओ रुक जाओ, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अहम मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जितः च अस्मि, कि मैं लज्जित हूँ। लज्जितः च अस्मि, मैं बहुत ही लज्जित हूँ, इस तरीके से मैंने सोचा, इस कारणवश मैं लज्जित हूँ। अत्य प्रभृति ही कदापि गरितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। आज से लेकर, अद्य प्रभृति आज से लेकर, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम, इदम गर्हितम प्लस इदम, कि इस निंदनीय कार्य के लिए मैं चिंतन नहीं करूँगा। चिन्ह चिंतयिष्यामि, मैं स्वप्न में भी इस तरीके से नहीं सोचूंगा, कभी भी ऐसा निंदनीय कार्य करने के लिए भी नहीं सोचूंगा। चिंतयिष्यामि अर्थात चिंतन नहीं करूँगा। स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी, स्वप्न प्लस अपि, क्या हो गया संधि विच्छेद, स्वप्ने प्लस अपि। यथैव अर्थात यथा प्लस एव, जिस प्रकार, यथैव जिस प्रकार, अंबिका मम हृदयस्य, अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह के अधिकारी है, संपूर्ण प्रेम के अधिकारी है, तथैव उसी प्रकार, तथा प्लस एव उसी प्रकार, आगंता शिशु हूँ, जो भी शिशु आएगा वह भी अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, वह भी मेरे संपूर्ण प्रेम का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, फिर पुत्र हो या पुत्री, जो भी शिशु आएगा वह मेरे संपूर्ण प्रेम का अधिकारी होगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, क्या कहता है वो कि अहम मैं, स्वगर्हित चिंतनम मैं अपने निंदनीय, गर्हित चिंतनम अर्थात निंदनीय विचार के प्रति, पश्चाताप मग्नः पश्चाताप में डूबा हूँ, पश्चाताप में डूबा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं किस प्रकार भूल गया हूँ, मैं ये किस प्रकार भूल गया हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र फलाः क्रियाः। ये कैसे मैं भूल गया हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है, जहाँ उनको सम्मान मिलता है, रमन्ते तत्र देवताः, वही देवता प्रसन्न होते हैं, वही देवता निवास करते हैं। यत्रैता, यत्र प्लस एताः, यत्रैता जहाँ न पूज्यन्ते, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, सर्वाः तत्र फलाः क्रियाः, वहाँ सभी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है, अफला हो जाती है, वहाँ सभी क्रियाएं अफल अर्थात व्यर्थ हो जाती है। अथवा पितुर्दश गुना मातेति, क्या कहा उन्होंने कि अथवा पितृहु 10 गुना मातेति, पिता से 10 गुण माता सम्मानीय है। मैं कैसे भूल गया कि पिता से माता कई गुना सम्मानीय है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शितः भगिनी, तुमने सन्मार्ग दिखा दिया है, मुझे उचित राह दिखा दी है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु असि, कनिष्ठा अर्थात छोटी, तुम मुझसे आयु में बहुत छोटी हो, फिर भी त्वं मम गुरु असि, फिर भी तुम मेरी गुरु हो। इस प्रकार शालिनी राकेश को मना लेती है और राकेश को अपनी गलती का एहसास करवाती है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है, और वह राकेश के मन में शिशु के लिए, पुत्री के लिए प्रेम उत्पन्न करती है। आगे शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, अलम पश्चातापेन, कि तुम पश्चाताप मत करो,
तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयः अयम्। क्या कहते हैं वो कि पश्चाताप मत करो, तव मनसः तुम्हारे मन का अंधकार, अंधकार अर्थात अज्ञान, अपगतः नष्ट हो गया है, प्रसन्नतायाः विषयः अयम, अयम विषयः प्लस अयम, यह अयम अर्थात यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए अर्थात भाभी आगच्छ, भाभी चिंता को छोड़ दो, सर्वाम चिंताम त्यज, चिंता को छोड़ दो। आगंतुः अर्थात आने वाले, शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। क्या कहते हैं वो कि भाभी अब चिंता छोड़ दो और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा करने में, तस्याः पाठने, उनके पालन में सावधान रहूँगा। दत्तचित्तः स्थास्यसि, क्या कहा उन्होंने, उसने कि यह प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा करने में, उसके पालन करने में सावधान रखूँगा, अर्थात मैं उसका पालन पोषण योग्य तरीके से करूँगा। पुत्र ही रक्षा पुत्रीं पाठय, बेटी की रक्षा, पुत्री रक्षा, बेटी की रक्षा, पुत्रीं पाठय, और बेटी का पालन करो, बेटी की रक्षा करो तथा बेटी का पालन करो। इति सर्वकारस्य घोषणेयम, इति यह सरकार की घोषणा, घोषणेयम अयम अर्थात यह घोषणा, यह सरकार की घोषणा, तदैव तभी सार्थिका, तभी सार्थक होगी, तदा प्लस एव तभी सार्थक होगी, यदा जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिलकर, चिंतनम इदम, चिंतनम प्लस इदम, विचार करेंगे और यथार्थ रूपम करिष्यामः, और इसको सत्य करेंगे। हम यह सोचकर सरकार की इस योजना को यथार्थ रूप देंगे या फिर सत्य करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, देखिए यह श्लोक दिया गया है, या गार्गी श्रुत चिंतने, कि वेद शास्त्रों में चिंतन में जो गार्गी, क्या कहा है कि श्रुत चिंतने गार्गी, कि वेद शास्त्रों में जो चिंतन में श्रेष्ठ है सी गार्गी, नृपने पांचालिका, और राजनीति में पांचालिका, राजनीति में विक्रम में, पराक्रम में द्रौपदी, पांचालिका अर्थात द्रौपदी, कि वेद शास्त्रों में गार्गी तथा राजनीति और पराक्रम में द्रौपदी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, कहा शत्रु विदारणे, शत्रु का विनाश करने में रानी लक्ष्मीबाई। गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, कि विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। गगनम विज्ञानांगणे, कि विज्ञान के क्षेत्र में, अंगणे अर्थात क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला। इंद्रोद्योगपते च, इंद्र उद्योग में, पथ पर तथा खगोल जगत में साइना नेहवाल। क्या कहा है कि इंद्र उद्योग के पथ पर तथा खेल जगत में साइना। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः स उत्साह्यताम, सदा उत्साह्यतामः, सदा प्लस उत्साह्यताम। सेयम स्त्रिया, ये चारों और प्रसिद्ध है, ये चारों सकलासु दिक्षु, दिक्षु दिशाओं में प्रसिद्ध है। सबला सर्वैः, और क्या कहा है कि सभी इसे सदा प्रोत्साहित करें। ऐसी ऐसी स्त्रियाँ हो गई हैं कि जिनके वजह से आज भारत का नाम गगन ऊंचाइयों पर चूम रहा है। तो इसको देखते हुए पुत्रियों को या कन्याओं को प्रोत्साहित करें, उनको शिक्षित करें, उनकी रक्षा करें और उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाए। इस हेतु के साथ यह पाठ यहाँ पर बताया गया है। प्रिय छात्रों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। कृपया छात्रों इस पाठ का ध्यान से स्पष्ट उच्चारण के साथ वाचन करें तथा इसको समझने की, जानने की कोशिश करें।
धन्यवाद।